जय श्री राम मित्रों। जैसे मैं पिछली बार आपको मेष और वृषभ राशि के बारे में बताया, आज हम आपको मिथुन राशि के बारे में बताना चाहता हूँ, विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। मिथुन राशि के जातक कैसे होगा, क्या इनका स्वभाव होगा, कब ये तरक्की करेंगे अपने लाइफ में और कब ये अपने को ग्रोथ करेंगे, सेटल कैसे होंगे, क्या इनका करियर होगा, उस सारे के बारे में, उस सभी चीज़ें के बारे में मैं आपको विशेष और संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, जैसे कि मिथुन राशि एक सम राशि है और यह द्विस्वभाव राशि है। इसका तत्व जो है वायु तत्व है और क्रूर स्वभाव पश्चिम दिशा को सूचित करती है। आकृति इनका युगल होता है और पुरुष या स्त्री तथा रंग इनका हरा होता है। प्रभाव इनका उष्ण होता है और जाति इनका शूद्र होता है। यह राशि दिन बली है और द्विपद एवं वन में विचरण करने वाले होते हैं। इनका स्वामी बुध होता है। बुध इनमें जो होता है, इस राशि का स्वामी होता है। और राहु जो होता है इस राशि में उच्च का होता है, लेकिन केतु इस राशि में नीच का होता है। इनका ऐसे जातक का कद जो है लंबा होता है, परंतु कहीं कहीं देखा गया है छोटा भी होता है। शरीर संतुलित होता है तथा साधारणतः बाएं शरीर के अनुपात अनुसार लंबे होते हैं और रंग न अधिक इनका गोरा होता है न ही काला होता है, ये मध्यम होते हैं। चेहरा इनका गोल, नाक लंबे होते हैं और कई बार तोते जैसी इनकी आवाज होती है और आंखें इनकी छोटी होती है, परंतु तीक्ष्ण माने छोटा देखते हैं। जल्दी जल्दी इनका स्वभाव होता है चलने का और बाल घने काले होते हैं तथा कान छोटे परंतु आकर्षण होते हैं। देखने में इनका आकर्षण बहुत अच्छा होता है। बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, दूसरों के साथ मिलकर करके काम करना बहुत पसंद करते हैं। विद्या प्रेमी, अध्ययनशील और न्यायिक बुद्धि के साथ साथ गाने में इनका बहुत अच्छा रुचि होता है। संगीतकार होते हैं, कविता वगैरह शायरी वगैरह खूब अच्छा। और जिसे कहते हैं प्रवक्ता, वक्ता जो बोलते हैं, नेता अभिनेता में वक्ता होते हैं, प्रवक्ता टाइप के होते हैं। ऐसे जातक, इस राशि के जातक ऐसे दिखाई देते हैं, अधिकांश से पाए जाते हैं। अपना कोई अंग हिलाते रहते हैं ऐसे जातक जो होता है, चाहे हाथ हिलाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हिलाते रहते हैं, ये कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं, अथवा अपना कोई अंग जरूर इधर उधर हिलाते डुलाते रहेंगे। स्वभाव इनका जो होता है अधिकांश स्वाभाविक पहचाने जाते हैं, अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं। काम के पहले अपनी बुद्धि की कसौटी को कसते हैं, खूब ध्यान में आकर्षित कैसे करना, क्या करना, और समाज की ओर से सम्मानित भी ऐसे होते हैं। खान पान में साधारणतः रुचि लेते हैं। अधिकतर शांत, चुप व अंतर्मुखी होते हैं। ये मस्तिष्क पर बोझ अधिक डालते, अपने दिमाग पर ज़्यादा ले लेते हैं। कोई बात होता है उससे ज़्यादा खींचते हैं, समझते हैं, अपने मन को ज़्यादा ओवर करते हैं। और ये ऐसे जातक चिंता के कारण बेचैन रहते हैं, हर चीज को शंका की दृष्टि से देखते हैं और दूसरों पर भरोसा भी कम ही करते हैं। इस राशि वाले काम को सतत माने धीरे 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 जारी रखते हैं। इनके वश की बात नहीं रहती, यूं ही सोच सोच करके कर दुखी रहते हैं। क्रोध कम ही होता है तथा शीघ्र जल्दी नहीं आता इनको गुस्सा, और जहां तक होता है शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। और ऐसे जातक पश्चाताप भी बहुत करते हैं। अगर इनसे कोई गलती हो गई तो बहुत जल्दी अंदर पश्चाताप करेंगे। और जहां तक हो सकता है ऐसी राशि वाले इसी किसी न किसी कारण पड़ोसियों का, सहयोगियों का, ससुराल पक्ष के साथ काफी अच्छा मिलनसार रखते हैं। और जहां तक होता है अच्छे कभी कभी नहीं रहते हैं।
और यदि सतवें घर का स्वामी गुरु कहीं दिग्बली हो जाए, ऐसे राशि में बैठ जाए, तो दो विवाह का योग भी बन जाते हैं। बुध अगर वाद है, शुक्र अगर बाध्य में उत्पन्न हुआ है या धनु राशि में उत्पन्न हुआ है, ये दोनों सतवें घर में बैठ जाए यदि, तो अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति अगर ठीक न हो तो पारिवारिक अवस्था सुखद होती है और पति पत्नी की जोड़ी जो कि बढ़िया चलती है। संतान कम ही होती है, इनका माता पिता के साथ कम ही पड़ती है, कम इनकी माता पिता से कम ही बनता भी है। मिथुन राशि के जातक को साधारणतः बड़ी बहन होती है और वह जातक के लाभ का कारण बनती है। यात्राएं बहुत करते हैं ऐसे जातक। नौकरी में बदली का चक्र चलाते रहते, मैंने एक जगह की 2-4 महीने, 1-2 साल की, फिर दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं, ऐसे जातक होता है। शत्रु से भय रहता है। ये जातक तेज से तेज वाहन में यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक क्या करते हैं, इनका करियर क्या है, किस लाइन में ज्यादा रुचि रखते हैं? कुशल अभिनेता, वकील, वक्ता जो बोलता हो, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मजिस्ट्रेट, जज, नेता, व्यापारी, समाज सेवक, ब्रोकर, प्रॉपर्टी आदि का काम, नई कंपनियां बनाने वाले होते हैं। सट्टा बाजार तथा शेयर मार्केट, सिक्योरिटी, संपादक, अच्छे जासूस भी होते हैं। रिसर्च स्कॉलर, अकाउंट्स, प्रेस और डेयरी, क्लर्क, टाइपिस्ट जिसे कहते हैं, स्टोनोग्राफर तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में भी सफल होते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यदि बुध का योग सूर्य के साथ हो तो क्लर्क, उसमें क्या होता है, बुध के साथ होता है योग बन जाता है, तो कहते हैं क्लर्क, उसे कहते हैं बुध आदित्य योग, क्लर्क। और जहां तक हो सकता अधिकारी आदि सरकारी विभाग में होते हैं। ये प्राय स्थान तथा लाइन बदलते रहते हैं और इस प्रकार फिर सफल नहीं होते हैं। आर्थिक पद तथा प्रतिष्ठा परिवर्तनशील होते हैं। ये बड़े बड़े धनाढ्य अपने बुद्धि तथा चतुराई से बनते हैं। ये अच्छे साहसिक होते हैं। किसी के अधीन अथवा साथ काम करे तो सफलता रहते हैं। आय के स्रोत इनका एकाधिक होती है। ऐसे जातक अपने जीवन में कब कब तरक्की करते हैं, कब कब इनका अच्छा टाइम आता है, किस किस वर्ष में इनका गोल्डन टाइम होता है। ऐसे जातक 11वें वर्ष में, 13वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, 16वें वर्ष में, 18वें वर्ष में, 19वें वर्ष में, 21वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 23वें, 24वें वर्ष में, 25वें वर्ष में, 27वें वर्ष में, 30वें, 32वें, 35वें, 36वें, 37वें, 42वें और 50वें और 55, 58 वर्ष इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पढ़ाई, विवाह, व्यापार, नौकरी, संतान आदि की महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। इनके पेट, इनको रोग क्या होता है ज्यादातर, पेट, जीभ, हाजमे की खराबी रहता है, दिमागी भ्रम, खांसी, जुखाम, निमोनिया जिसे कहते हैं, तंतु विकार, श्वास माने सांस की रोग भी, अस्थमा जिसे कहते हैं, अस्थमा रोग, नजला, जुखाम, दांत, दांत में डाढ़ होता है, डाढ़ का, दाढ़ में दर्द, नसों संबंधित विकार, लकवा, पागलपन, वाक दोष, चर्म रोग की संभावनाएं रहती है। मिथुन राशि का चिन्ह जो है, इनका स्वामी यदि कहीं 9वें घर में बैठ जाए तो सांस के कारण को अपने अंदर कस लेता है। और 9वां घर जबकि बुजुर्गों आदि का भी, इस प्रकार यदि 9वें घर में बैठ जाए तो पिता या दादा आदि को सांस विकार, दमा आदि का पक्का संकेत मिलता है। बुधवार का दिन, 5 की संख्या इनका जो मूलांक होता है, 5 का अंक होता है और इनका रंग जो होता है हरा होता है, हल्का पीलापन भी अच्छा इनके लिए रहता है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, पन्ना रत्न भी धारण करना चाहिए। और कब करना चाहिए, ऐसे जातक बुधवार के दिन धारण करें
अच्छा रहेगा इनके लिए। ऐसे जातक चित, भ्रम और अच्छा चित और भ्रम में भी रहते हैं, अच्छे परिणाम भी इनको मिलते हैं। और ऐसे जातक क्या होता है, वक्ता वगैरह तो होते ही हैं, दूसरे का भला भी करते हैं, व्यापारी होते हैं। ज़्यादातर इनके दिमाग में व्यापार ही घुसा रहता है कि हमें व्यापार करना चाहिए। अगर मानिए नौकरी भी करते हैं तो नौकरी के साथ साथ ऐसे जातक भी व्यापार भी साइड में अपना कुछ ना कुछ करते हैं। हम आपको जहाँ तक हो सकता, मैंने कई पत्रियों पर शोध किया है, मिथुन राशि वाले वाकई बहुत अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन ऐसे जातक दानी भी होते हैं, दाता भी होते हैं। दूसरा नंबर, मैं कह सकता हूँ कि आप इस अगर एक हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।